अब वो राठौड़ साहब की हाजिरी ले रहे थे कि बैठा क्यों नहीं, चला क्यों गया। आप बताओ, नेता प्रतिपक्ष थे और पहले उनको एमपी की टिकट नहीं दी, और एमपी की टिकट के बाद में आपने 2 साल की राज्यसभा की मांगी थी, वो भी नहीं दी, और अब आप चाहते हो बेइज्जती करा के सामने घुटने के बल नीचे बैठ जाए दरी के ऊपर। क्या करना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो? टिकट गई तुम्हारी भाड़ में, इतना अपमान तो मत करो। राजेंद्र जी राठौड़ कोई छोटा नेता है कि 7 बार जीता हुआ व्यक्ति और नेता प्रतिपक्ष रहा हुआ तत्काल अभी, और उस आदमी के लिए आप इस तरह की बेइज्जती की बातें करते हो, तो ये साबित हो गया है कि बीजेपी में बीजेपी के लोगों की कदर नहीं है। वो यही मोदी जी हैं जो ये कहता था लोकसभा के अंदर कि एक अकेला सब पे भारी। वही मोदी जी कह रहे हैं मेरा गला पकड़ लिया, रोने जैसी शक्ल बना ली, मेरे देश के प्रधानमंत्री जी का गला घोंट लिया, बुलाए इतने आए कितने। अरे भाई, ये आ तो रहे ना, 6 महीने बाद में देखना ये भी नहीं आएंगे जो आज आए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में मोदी जी की सरकार 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी। और मुख्यमंत्री भजनलाल जी, थोड़ा सुधर जाओ, काम कर लो। बीजेपी के नेता, एक घोटाला नहीं पकड़ा गया, एक घोटाला नहीं पकड़ा गया। अरे एक हो तो पकड़ दे, आपने तो हजारों घोटाले कर लिए। और वो तमाम सामने बैठे हुए मेरे कांग्रेस के जाबाज शेर, जिनको राहुल गांधी जी शेर कहते हैं, जिन्होंने यहां आकर के इस प्रदर्शन में भाग लिया, कि जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने, मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी और नेताओं ने अडानी जी के साथ मिलकर के और सेबी प्रमुख के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ा घोटाला किया, शेयर मार्केट का घोटाला किया। हमारे दिल्ली में बैठक हुई, आदरणीय खड़गे साहब, हमारे नेता राहुल गांधी जी और तमाम प्रदेशों के अध्यक्ष थे। चर्चा चली कि किस प्रकार से हमें ये कार्यक्रम हाथ में लेकर के इस महाघोटाले के बारे में देश और प्रदेश के लोगों को सच्चाई बताना है। मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा कि चाहे कोयला का व्यापार हो, चाहे तेल का व्यापार हो, चाहे वो किसी भी चीज का व्यापार हो, चाहे सौर ऊर्जा का व्यापार हो, बिजली लगाने की बात हो, चाहे कुछ भी बिजली के उपकरण बनाने की बात हो, तमाम पूरे के पूरे व्यापारों के ऊपर इनका कब्जा करा दिया। और सारी की सारी वो संस्थाएं जो 70 साल में कांग्रेस पार्टी और इस देश के लोगों ने मेहनत करके बनाई, उन कंपनियों से जो मुनाफा हो रहा है उसका एग्रीमेंट इन्होंने अडानी जी और उनकी कंपनियों के साथ करके और पूरा का पूरा धन इस घोटालों के माध्यम से अडानी बंधुओं को देने का काम किया। अब आप समझिए बात को कि जिस दिन राहुल गांधी जी ने संसद में कहा था कि 20,000 करोड़ रुपए इन अडानी जी की सेल कंपनियों में किसके हैं, और जिस दिन राहुल गांधी जी ने वो बात कही थी, आप सबके संज्ञान में है ये बात कि राहुल गांधी जी के खिलाफ आनन फानन में रुका हुआ केस चालू हुआ, उनकी लोकसभा की सदस्यता को समाप्त किया गया। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। और अब ये खुलासा हो चुका है कि जो राहुल गांधी जी ने बात पूछी थी, अब प्रमाणित हो चुकी है कि किस प्रकार सेबी से मिलकर के अडानी के लिए ये सरकार काम कर रही है। एक से बढ़कर के एक बातें मैं बता सकता हूं, इसके बारे में पूरी रिपोर्ट हमारे पास में है कि इन्होंने किस प्रकार से किया है। इन अडानी की कंपनियों के शेयर बढ़ाने का काम हुआ, उसके लिए आप सोर फंड का इस्तेमाल किया। अडानी और उनके करीबियों ने सेल कंपनियों का नेटवर्क बनाया
अरबों डॉलर का घोटाला किया। स्टॉक कंपनियों में, अडानी ग्रुप के कंपनियों में स्टॉक को मैनिपुलेट किया गया, उनके मैनिपुलेट करके बढ़ाया गया। मॉरिशस और दूसरे देश की सही कंपनियों में पैसे भेजे, उन कंपनियों ने अडानी ग्रुप के शेयरों में निवेश कर मैनिपुलेट किया, मनी लॉन्ड्रिंग की गई, अकाउंटिंग फ्रॉड किया गया और इन कर्ज, अडानी की कंपनियों पर कर्ज को देखते हुए उनकी कीमत ज्यादा बताई गई, जिससे उसको और ज्यादा कर्ज मिल सके और वो कर्ज मिलकर के देश की और विदेशों की परिसंपत्तियों के ऊपर अडानी किस प्रकार से कब्जा कर सके। इन सब में सेबी प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के कहने से जांच कर रही थी और सेबी प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के कहने से वो छोटी मोटी जांचें सब कर रही है, लेकिन प्रमुख जो मांग थी या प्रमुख जो घोटाला था जिसमें सेबी प्रमुख और उसके पति के शामिल होने की बातें आ रही हैं, हिडनबर्ग की रिपोर्ट के खुलासे के बाद में उसके ऊपर किसी तरीके की बात जांच नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जांच करने के बावजूद भी अगर कोई जांच नहीं करे और पार्लियामेंट से 150 व्यक्तियों को निकाल दिया, राज्यसभा और लोकसभा से, लेकिन अब की बार आपने जो कमाल किया और पूरे देश में संविधान बचाने के लिए आम नागरिक 36 कौमों के लोग निकले, प्रदेश में भी आपने शानदार प्रदर्शन किया, पूरे देश में इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ और इंडिया गठबंधन मजबूत होने पे हमारे देश का शेर हमारा नेता राहुल गांधी जब नेता प्रतिपक्ष बना, उसके बाद से इनकी नींद हराम हो रही है। मोदी जी और अमित शाह जी और इनके लोगों की जो ये घोटाले पे घोटाले कर रहे थे, आपने देखा होगा राफेल में घोटाला हुआ, कुछ नहीं होने दिया, 3 काले कानून लाए, कुछ नहीं होने दिया, नोटबंदी की, बड़ा घोटाला किया, कुछ नहीं होने दिया और अब घोटाले से घोटाले करने लग गए। इन्होंने सोचा कि जब राफेल से बच गए, जब नोटबंदी के घोटाले से बच गए, 3 कृषि कानूनों का जो घोटाला लेकर के आए थे उससे हम बच गए, तो अब हम इस सेबी वाले घोटाले से भी बच जाएंगे। लेकिन उनको पता नहीं है कि वो शेर अब लोकसभा के अंदर हमारे राहुल कुशवाहा जी, मुरारी मीणा जी, भजन लाल जी और हमारे 11 इंडिया गठबंधन के लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में राजस्थान से भी आवाज बुलंद करने का काम करते हैं और पूरे हिंदुस्तान में हमारे इंडिया गठबंधन के लोग उनको घेरने का काम करते हैं। मोदी जी एक दिन आए और एक दिन आकर के बौखला करके भाषण दिया और दूसरे दिन जाके वो यही मोदी जी हैं जो ये कहता था लोकसभा के अंदर कि एक अकेला सब पे भारी। वही मोदी जी कह रहे हैं मेरा गला पकड़ लिया, रोने जैसी शक्ल बना ली, मेरे देश के प्रधानमंत्री जी का गला घोंट लिया। अरे देश के प्रधानमंत्री जी का कोई गला नहीं घोंट रहा है, आप लोगों की बिली बगत से जो घोटाले हो रहे हैं ना, उन घोटालों का उठाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में और राज्यसभा में जब इनके नाक में हमारे एमपी ने दम कर दिया, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने, तो इनके पास में एक ही रास्ता बचा, संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के हमारे उपराष्ट्रपति जी, इन दोनों का बेजा इस्तेमाल करते हुए माइक बंद करने तक की नौबत इन लोगों के आ गई है। छोड़ छोड़ के कुर्सी भागने लग गए हैं कि मैं सहज महसूस नहीं कर रहा हूं। आप सहज महसूस नहीं, आप तैयारियां कर लो। ये हिंदुस्तान के शेर लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो चाहे प्रदेश के अंदर जहां हम विपक्ष में बैठे हैं, जहां चाहे हम सत्ता में बैठे हैं, हमारे तमाम लोग आपसे इन घोटालों का हिसाब भी मांगेंगे, आपको पूछेंगे कि आप बताइए आज जेपीसी गठित करने में इनको दिक्कत क्या हो, क्या पहली बार हो रही है क्या जेपीसी? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में मोदी जी की सरकार 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी। मोदी जी की सरकार 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी। और मुख्यमंत्री भजन लाल जी थोड़ा सुधर जाओ, काम कर लो, नहीं तो
आपके अपने ही लोग आपकी कुर्सी का तख्ता पटने की तैयारी कर रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी कुछ काम करो। ये रोजाना भ्रमण करना, भ्रमित करना, भाषण देना, झूठ बोलना, ये जो कला आप में आरएसएस के माध्यम से प्राप्त की है, इसको थोड़ा सा विराम दो। आज आप राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं हो, आप आरएसएस के केवल कार्यकर्ता या संगठन के पदाधिकारी नहीं हो, आप राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की आस हो। आपको मुख्यमंत्री बनाया है, भले ही चाहे आप पर्ची से बने हो, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री हो। लोगों के लिए काम कीजिए। लोग पानी में तरस रहे थे, बिजली के लिए तरस रहे हैं, किसान परेशान हैं, लू में लोग मर गए। आज कोई काम नहीं हो रहा है, जनता की कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, मंत्रियों की चलती नहीं है। एमएलए कह रहे हैं कि हम क्या बने, हमें पता नहीं। अरे भाई, ये लोकतंत्र है। जब इन मंत्रियों के पास जाते हैं तो कहते हैं मेरी चलती नहीं है, मेरी अधिकारी मानता नहीं है। मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं तो कि यार मेरी से तो किरोड़ी नहीं पट रहा, मैं करूं क्या, मेरी मानता कोई नहीं है। ये जो सर्कस बना दिया, सरकार बनाई थी जनता ने, और ये जो सर्कस बन गया, इस सर्कस को मुख्यमंत्री जी बंद करो। और हम कहना चाहते हैं कि ये शुरुआत है, ये अंगड़ाई ली है खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। पूरी कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, हम सब मिलकर के ईंट से ईंट बजाएंगे, अलग जगाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, वार्डों में जाएंगे, मोहल्लों में जाएंगे, गांव में जाएंगे, जनता को बताएंगे कि ये महा घोटालेबाज लोग हैं और पूरी की पूरी संपदा ये अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को लुटाने का काम कर रहे हैं। अभी कह रहे थे कुछ दिन पहले तक देश के बीजेपी के नेता, एक घोटाला नहीं पकड़ा गया, एक घोटाला नहीं पकड़ा गया। अरे एक हो तो पकड़ दें, आपने तो हजारों घोटाले कर लिए, कितने पकड़े। आप तो इतने बेशर्म लोग हो कि उसको मानते ही नहीं हो, कोई जांच ही नहीं कराते हो। और जहां जांच कराते हो और जिसको जांच सौंपी गई उसी में आपकी हिस्सेदारी है, सेबी के प्रमुख और उसके पति की उन कंपनियों में हिस्सेदारी है, तो फिर जांच करेगा कौन। तो ये सब चीजें हमको देखनी पड़ेंगी। काई साहब प्रधान जी, रितगढ़ जी जोरा घोटा घूमेला आप देख क्या थे, इनकी तो बातें चलेंगी। और अब देखना ये शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में खड़ा हो गया है। राजस्थान की कांग्रेस एक बंद मुट्ठी के रूप में सबको साथ लेते हुए, सबका साथ, ये काम हम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो। आपके तो कल एक प्रभारी जी हैं, इनके आए हैं, नए नए प्रभारी जी आए हैं, उनका एक वीडियो मैं सुन रहा था, बुलाए इतने आए कितने। अरे भाई, ये आ तो रहे ना, 6 महीने बाद में देखना ये भी नहीं आएंगे जो आज आए हैं। अब वो राठौड़ साहब की हाजिरी ले रहे थे कि बैठा क्यों नहीं, चला क्यों गया। आप बताओ, नेता प्रतिपक्ष थे और पहले उनको एमपी की टिकट नहीं दी, और एमपी की टिकट के बाद में आपने 2 साल की राज्यसभा की मांगी थी, वो भी नहीं दी। और अब आप चाहते हो बेइज्जती करा के सामने घुटने के बल नीचे बैठ जाए दरी के ऊपर। क्या करना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो। अरे नेताओं का इतना अपमान तो मत करो, टिकट गई तुम्हारी भाड़ में, इतना अपमान तो मत करो। राजेंद्र जी राठौड़ कोई छोटा नेता है कि 7 बार जीता हुआ व्यक्ति और नेता प्रतिपक्ष रहा हुआ तत्काल अभी। और उस आदमी के लिए आप इस तरह की बेइज्जती की बातें करते हो, तो ये साबित हो गया है कि बीजेपी के लोगों की कदर नहीं है, बीजेपी में आम जनता की कदर नहीं है, उनके मुद्दों के लिए उनके पास समय नहीं है, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए उनके पास में समय नहीं है। ये कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ये ताश की पत्तों की तरह, ये जो कांच का महल होता है ना, उसको एक कंकर मारो ये बिखर जाएगा। और मैं समझता हूं कि वसुंधरा जी चुपचाप कुछ न कुछ तो कर ही रही होंगी, इसलिए ये खेला शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री जी समझ जाओ, ये मुरली वाला तो ठीक है, यहां तक ले आया मानते हैं, लेकिन अब काम करना पड़ेगा। सब काम मुरली वाला नहीं करेगा,
आपको करना पड़ेगा, वरना आपकी गद्दी पे कोई दूसरा आकर के बैठेगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। ईडी और सीबीआई और जो प्रतिनियुक्ति पे आए हुए जो अधिकारी है ना, वो आधे से ज्यादा तो छुट्टियां लेके घर बैठ गए कि हमको गलत काम नहीं करना है, हमको नौकरी करनी है, हमारे बच्चे पालने हैं। इसलिए किसी भाई को किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। इनमें दम नहीं है, इनमें दम नहीं है कि हमारे गरेबान तक ये हाथ डाल ले, कांग्रेस के दरे किसी भी कार्यकर्ता को प्रताड़ित कर दे। मैं गोविंद डोटासरा आपको वचन देता हूं, आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो हमारे नेता बैठे हैं, चाहे आज यहाँ है या नहीं है, कांग्रेस का हर नेता कार्यकर्ता उन तमाम कार्यकर्ताओं के जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी जुल्म कर रही है, उस जुल्म को नहीं होने देंगे। उनको छट्टी का दूध याद दिलाने का काम हम लोग कर देंगे, ये निश्चित रहेगा। आज देख लेना, हमने हाजिरी नहीं भरी बीजेपी की तरह, लेकिन सारे के सारे नेता जिनसे संपर्क हुआ 100% अपनी मर्जी से आए हैं। कोई डंडा नहीं है, इनके डंडे से नहीं आ रहे और हमारे मर्जी से आ रहे हैं। इसका मतलब जेपीसी की जांच भी होगी, घोटालेबाज जेल भी जाएंगे, सेबी प्रमुख का इस्तीफा भी होगा और 5 साल पहले लोकसभा का दोबारा चुनाव भी होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।